कई साल पहले की बात है, जब जादू एक आम बात हुआ करती थी। जादूगर और जादूगरनियां लोगों के साथ रहा करते थे। एक कियारा नाम की 14 साल की लड़की थी, जिसकी दादी और वो दोनों जादूगरनियां थे। कियारा, आज तुम्हें दादी माँ के घर जाना है, उनके लिए खाना लेकर। क्यों माँ? दादी तो आपसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, वो तो ठीक है, पर आज तेरी दादी की तबीयत खराब है, वो बीमार है और ऐसे हालात में वो खाना कैसे बनाएंगी? ओह, ठीक है, पर आप नहीं आओगे? नहीं, मुझे बहुत काम है आज। तुझे अकेले ही दादी को खाना देने के लिए जाना है। और याद रखना, जंगल बहुत खतरनाक है, तो अपना अदृश्य वाला चोला पहनकर जाना। हाँ हाँ, ठीक है। कियारा को अदृश्य चोला बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही पुराना और गंदा था। कियारा का मनपसंद चोला उसका लाल वाला चोला था, तो कियारा ने अपना लाल वाला चोला पहन लिया और अपनी दादी माँ के लिए खाना लेकर घर से निकल गई। कियारा जंगल के रास्ते गाना गुनगुनाते हुए जाने लगी। ला 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 ला, ला 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 ला, मैं तो चली दादी के घर, ला 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 ला। जंगल के रास्ते कियारा को एक बूढ़ा जादूगर मिला। उसने कहा, बेटा, क्या तुम अकेले हो? इस जंगल में खतरनाक भेड़िए घूम रहे हैं, संभल के जाना। ठीक है। कियारा ने जादूगर की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और वो गाना गुनगुनाते हुए चलने लगी। भेड़िया चुपके चुपके कियारा का पीछा करने लगा। अच्छा, लगता है ये अकेली है। आज तो पेट भर खाना मिलेगा। भेड़िया अपने लंबे लंबे पैरों से कियारा के आगे निकल जाता है। आगे रास्ते के बीचों बीच वो भेड़िया लेट जाता है और जख्मी होने का नाटक करने लगता है। अरे अरे, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। उसकी तकलीफ देखकर कियारा रुक जाती है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं कोई मदद कर सकती हूँ? अरे हाँ, मैं ऊपर पेड़ से नीचे गिर गया। मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। कियारा के पास पानी था। उसने भेड़िया को पानी पिलाया। भेड़िया पानी पीने के बाद ठीक होने का दिखावा करने लगा। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? वैसे तुम कहाँ रहती हो? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। अरे रुक तो जाओ, पर हम तो दोस्त हैं। तुमने मेरी मदद की, तो अब हम दोस्त हैं। भेड़िया अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कियारा को अपना दोस्त बना लेता है। मेरी दादी बीमार है, मैं उन्हीं के लिए खाना देने जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर उनके लिए कोई तोहफा लेके जाओ। पर क्या तोहफा लूं? इस जंगल में क्या मिलेगा? अच्छा सुनो, मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल मिलते हैं। वो फूल दीदी को जरूर पसंद आएंगे। बातों बातों में भेड़िया कियारा से उसकी दादी के घर का पता पूछ लेता है। फूलों के खेत में बहुत ही सुंदर से रंग बिरंगे फूल थे। कियारा दादी के लिए फूल तोड़ने लगती है और भेड़िया दबे पैर वहाँ से दादी के घर की ओर भाग जाता है। भेड़िया के लंबे लंबे पैर थे। कुछ ही देर में वो दादी के घर पहुँच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। दादी चद्दर लेकर बेड पर लेटी थी। कौन है? भेड़िया आवाज बदलकर कियारा की आवाज में कहता है, दादी, मैं कियारा हूँ। दरवाजे को धक्का देकर अंदर आजा मेरी बेटी। भेड़िया अंदर आता है। दादी चद्दर लेकर सोई हुई थी। उन्हें भेड़िया दिखाई नहीं देता। तेरी मम्मी ने बोला था आज तू ही खाना लेकर आएगी। खाना वहाँ रख दे और मेरे पास आकर बैठ। भेड़िया दादी को खा जाता है। उन्हीं की तरह चद्दर लेकर सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद कियारा घर आती है तो घर का दरवाजा खुला था। दादी तो कभी भी दरवाजा खुला नहीं रखती है। भेड़िया आवाज बदलकर दादी की आवाज में कहता है, कियारा आ गई मेरी बेटी। हाँ दादी, घर का दरवाजा क्यों खुला है? बहुत गर्मी है ना बेटा, इसीलिए। कियारा की नजर भेड़िए के बड़े बड़े कानों पर जाती है। दादी, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तेरी सारी बातें सुन सकूं। आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? ताकि मैं तुझे जी भर कर देख सकूं। आपके हाथ इतने बड़े कैसे हो गए? ताकि मैं तुझे पकड़ कर सो सकूं। आपके दांत इतने बड़े बड़े और नोकीले कैसे? ताकि मैं तुझे खा सकूं। भेड़िया कियारा को भी खा जाता है। आज तो मस्त दावत हो गई, पर मुझे अब चला नहीं जा रहा है। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ। वही घर के बाहर से जादूगर जा रहा था। ये वही जादूगर है जो कियारा को जंगल में मिला था। उसे खर्राटों की आवाज आती है। इस घर में तो बूढ़ी दादी माँ रहती है, वो बाहर इतनी जोर से खर्राटे कैसे लेगी? जादूगर घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि भेड़िया वहाँ पर सोया हुआ है। ये भेड़िया इतने आराम से सो रहा है
और जिसका घर है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया और देखा कि भेड़िए ने पहले दादी माँ को खाया और फिर कियारा को भी। इस आदमखोर भेड़िए को तो मैं सजा दूंगा। जादूगर अपने जादू से भेड़िया का पेट काट देता है। पहले कियारा निकलती है और फिर दादी निकलती है, पर अब तक भेड़िया नींद से नहीं उठा था। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। ये भेड़िया बहुत शातिर है। आज इसे इसका सबक मिलेगा। जादूगर जादू करता है। कियारा और दादी जैसी दो पत्थर की मूर्ति बना लेता है और इन दोनों मूर्तियों को भेड़िए के पेट में रख देता है और उसका पेट सिल देता है। अब चलो यहाँ से। जादूगर, दादी माँ और कियारा तीनों छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद भेड़िए की नींद खुल जाती है। वो उठकर चलने की कोशिश करता है, पर पत्थर का वजन बहुत ज्यादा होता है। जैसे तैसे वो नदी के पास पहुँचता है, पर जैसे ही वो नदी में पैर रखता है उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में डूबकर मर जाता है। बेटा, तुम्हें अकेले जंगल में लाल चोला पहनकर नहीं घूमना चाहिए। लाल रंग जंगली जानवरों को उत्तेजित करता है। माँ ने कहा था कि अदृश्य वाला चोला ही पहन कर जाना, पर मुझे वो पसंद नहीं, इसीलिए मैंने नहीं पहना, पर अगली बार जरूर पहनूंगी। कियारा को अपना सबक मिल गया। अगली बार से वो बड़ों की बात जरूर मानेगी। एक छोटे से गांव में 40 से 45 साल के एक दंपत्ति रहते थे, किनली और सुजू। उनके हालात काफी बुरे थे। छोटा सा पुराना सा घर, उस घर की छत भी टूटी फूटी थी। सुबह धूप की किरणें उनके घर के अंदर आती और रात को चांद की रोशनी। घर चलाने के लिए किनली जंगल में बांस काटने का काम करता है। एक दिन किनली बांस काट रहा था, पर उनमें से एक बांस से तेज रोशनी आ रही थी। अरे, ये बांस इतने चमक क्यों रहे हैं? किनली ने बड़े ही प्यार से वो बांस काटा। उस बांस के अंदर से अंगूठे के आकार की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की निकली और उस लड़की से तेज रोशनी निकल रही थी। कितनी खूबसूरत! इसे मैं घर ले जाऊंगा। किनली ने बहुत ही ध्यान से उस लड़की को अपने हाथ पर रखा और अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुजू भी नन्ही लड़की को देखकर हैरान हो गई। ये तो चांद की तरह चमक रही है, हम इसे मूनलाइट कहेंगे। किनली हर दिन की तरह जंगल में बांस काटने के लिए जाता है, पर अब वो जब भी बांस काटता उस बांस के अंदर से सोने की मोहरें निकल रही थी। उसने सोचा कि ये सब मूनलाइट के आने से ही हुआ है। वो मूनलाइट को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता था। मूनलाइट सामान्य बच्चों से दुगनी तेजी से बढ़ रही थी और महज 10 बरस में वो बहुत ही खूबसूरत युवती में बदल चुकी थी। किनली और उसकी पत्नी अब बहुत अमीर बन चुके हैं और एक बड़े से घर में रहते हैं। उन लोगों ने मूनलाइट की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है। दिन बीतते गए। अब मूनलाइट बड़ी हो गई। जब भी मूनलाइट अपने घर से बाहर निकलती, लोग बस उसे ही देखते। गांव वाले भी किनली और सुजू से हमेशा पूछते थे कि मूनलाइट आखिर है कौन। मूनलाइट हमें बांस के अंदर मिली थी, पर हम उसे बेटी जैसा प्यार करते हैं। किनली भाई देखो, अब जो भी हो, मूनलाइट आपकी बेटी है। मेरी मानो तो उसकी शादी मेरे बेटे से करवा दो। इस गांव में हमसे अमीर और अच्छा परिवार और कोई नहीं मिलेगा। तभी गांव की एक औरत बहुत गुस्से में बोली, अरे वाह वाह वाह, भला हमारे परिवार में क्या बुराई है? किनली जी, कुछ ही महीनों में मेरा बेटा विलायत जाने वाला है। मूनलाइट की शादी तो मेरे बेटे से ही करवाओ, वो उसे भी विलायत ले जाएगा। गांव के लोग एक दूसरे से बहस करने लग गए। तभी किनली चुपके से वहाँ से निकल गया। किनली दौड़ते हुए घर आया। क्या हुआ पापा, आप इतने थके क्यों हो? कुछ नहीं, गांव वाले आपस में बहस कर रहे हैं तुम्हारी शादी को लेके। पूरा गांव मूनलाइट से शादी करना चाहता है। गांव का ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसने मूनलाइट को अपने बहू के रूप में ना देखा हो। पर मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे बस आप दोनों के साथ ही रहना है। बेटी, सब लड़कियों की शादी होती है और तेरी भी होगी। मूनलाइट अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी, लेकिन एक बात हमेशा उन्हें सताती थी। मैं कौन हूँ? मेरे पास सब कुछ है। मेरे माता पिता भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी मैं अंदर से क्यों खुश नहीं हूँ? हर रात मूनलाइट खुद से एक ही सवाल पूछती थी, आखिर मैं हूँ कौन? वैसे तो हर दिन किनली के घर पर मूनलाइट के लिए शादी के रिश्ते आते थे, पर आज मूनलाइट को देखने के लिए नगर के सम्राट आए थे। रॉयल प्रिंस, आइए बैठिए। क्या मूनलाइट आपकी सुपुत्री है? जी हाँ प्रिंस। पूरे गांव में उनकी खूबसूरती के चर्चे हैं। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? अभी बुलाता हूँ। कुछ ही देर में मूनलाइट वहाँ पहुँच जाती है। मूनलाइट की खूबसूरती देखकर सम्राट खड़े हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। सम्राट जी, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। पर क्यों?
मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपसे ही क्या, मैं तो किसी और से भी शादी नहीं